पास सकारात्मक सोच, एक निर्धारित लक्ष्य, प्रेरणा, मन की सुंदरता, ये सब अगर एक इंसान अपने जीवन में अपना ले तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बिना लक्ष्य के जीवन एक जानवर के समान है जो उठता है, खाता है और सो जाता है। तो आप अपने जीवन को बदलिए और एक लक्ष्य निर्धारित सकारात्मक सोच वाला जीवन बनाइए। जीवन में आत्मविश्वास का होना उतना ही आवश्यक है जितना किसी व्यक्ति में ज्ञान का होना। बिना ज्ञान और बिना आत्मविश्वास के मनुष्य एक जिंदा लाश के समान है। कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो आत्मविश्वास के बिना कुछ नहीं कर सकता। हर एक मनुष्य में आत्मविश्वास का होना जरूरी है। आत्मविश्वास की कमी के कारण व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य पर संदेह करता है और नकारात्मक विचारों के जाल में फंस जाता है। वैसे तो देखा जाए तो आत्मविश्वास उन्हीं लोगों के पास होता है जो स्वयं से संतुष्ट होते हैं एवं जिनके पास दृढ़ निश्चय होता है। स्वयं पर विश्वास रखें एवं लक्ष्य बनाएं। जब आप अपने द्वारा बनाए गए लक्ष्य को पूरा करते हैं तो ये आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। कभी भी दूसरा व्यक्ति आपको बदल नहीं सकता जब तक आपको स्वयं पर विश्वास ना हो। जब आप स्वयं आत्मविश्वास की शक्ति को जान जाएंगे, फिर आप कभी भी अपनी जिंदगी में औरों से पीछे नहीं रहेंगे। ऐसे लक्ष्य बनाएं जिसे आप प्राप्त कर सके, क्योंकि जब आप ऐसे लक्ष्य बनाते हैं जिन्हें आप प्राप्त नहीं कर सके तो ये आपके स्वयं के विश्वास को कम कर देते हैं। लक्ष्य अच्छा होना चाहिए, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चले, क्योंकि जब आप पहले आसान कार्य की शुरुआत करते हैं तब आपका कार्य अच्छी तरह से पूर्ण होता है और दबाव कम हो जाता है। जब मनुष्य के ऊपर से दबाव कम होता है तब मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तब आपको हर कठिन कार्य भी आसान लगेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले एक लक्ष्य सुनिश्चित करें, फिर उसके बाद आप ये सोचिए कि आप उस लक्ष्य को पालेंगे। कभी भी अपना विश्वास कम न होने दें। हमेशा ये सोचिए कि आप उस लक्ष्य को पालेंगे। कभी भी कठिनाइयों से ना डरें। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर है। जब कोई भी व्यक्ति किसी कार्य में असफल हो जाता है तो उस व्यक्ति को डर लगने लग जाता है कि अब मुझसे ये कार्य नहीं हो सकता। डर को हटाना है तो आप वो कार्य अवश्य करें जिससे आपको डर लगता है और अपने पे विश्वास रखें कि आप ये कार्य कर सकते हैं। आप उस कार्य को तब तक करते रहो जब तक आप उस कार्य में सफल नहीं हो जाते। जब आप उस कार्य में सफल होंगे तो आपका आत्मविश्वास स्वयं बढ़ेगा और आपको हर कार्य करने में एक प्रसन्नता प्राप्त होगी। आप ये मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। सबसे बड़ा रोग ये है कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। मैंने स्वयं अपनी जिंदगी में देखा है, ज्यादातर लोग कोई भी कार्य करने से पहले कई बार ये सोचते हैं कि ये कार्य करने से लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या फिर क्या कहेंगे। अगर मनुष्य किसी कार्य को करने भी लग पड़े तो वो ये सोचता रहता है कि अगर वो इस कार्य में सफल ना हो पाया तो लोग क्या कहेंगे, और इससे उसका आत्मविश्वास टूटता है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि स्वयं पर विश्वास बनाए रखें। स्वयं पर विश्वास होना कि आप उस कार्य को सफलतापूर्वक कर लेंगे और उस कार्य में अच्छे से उत्तीर्ण होंगे। कुछ लोग इसलिए अपना लक्ष्य नहीं चुन पाते कि वो सोचते रहते हैं कि वो किसी कार्य को नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है स्वयं पर विश्वास होना कि वो ये कार्य कर लेंगे। जिन लोगों को स्वयं पर विश्वास नहीं होता है वो लोग सोचते रह जाते हैं, फिर जब समय निकल जाता है तो बाद में पछताते हैं। इसलिए दोस्तों, ज्यादा मत सोचो, जो आपको सही लगे वो कीजिए और स्वयं पर विश्वास रखिए कि आप जो करने जा रहे हैं आप उस कार्य में सफल होंगे। जब आपको स्वयं पर विश्वास होगा और अपने किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने का सोचा होगा तो आप उस कार्य को असल में सफलता से प्राप्त कर लेंगे। ज्यादातर मैंने देखा है दोस्तों, मनुष्य जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। अगर आपको किसी कार्य में सफलता ना मिले तो उस कार्य को टालना बंद कर दीजिए और अभी शुरुआत कीजिए। खुश रहें, खुद को प्रेरित करें, असफलता से दुखी ना होकर उससे सीख लें, क्योंकि सफलता का रास्ता हमेशा असफलता के रास्तों से ही मिलता है। हमेशा स्वयं पर विश्वास रखें और सकारात्मक सोचें।
इस दुनिया में हर कार्य सरलता से हो सकता है। जब मनुष्य का स्वयं पर विश्वास होगा तो हर कार्य को सरलता से प्राप्त करेगा। हमेशा सच बोले, ईमानदार रहें, धूम्रपान ना करें, प्रकृति से जुड़े अच्छे कार्य करें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें, क्योंकि ऐसा कार्य करने से सकारात्मक शक्ति मिलती है, जिससे मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता है। वहीं गलत कार्य करने से एवं बुरी आदतों में पड़ जाने से आत्मविश्वास कम होता है। हमेशा वो कार्य कीजिए जिसमें आपकी रुचि हो, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। या कोशिश करें कि अपने भविष्य को उसी दिशा में लेकर जाएं जिसमें आपकी रुचि हो। जब आप बिना रुचि वाले कार्य को करते हो या फिर उस कार्य को करने के लिए चुनते हो तो उस कार्य में आपका पूरा योगदान नहीं लगता। जितना आप अपनी रुचि वाले कार्य में लगा सकते हैं, उससे कम योगदान आप कम रुचि वाले कार्य में लगाते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है। ज्यादातर तो ऐसा देखा गया है कि जब मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार कार्य करता है तो वो अधिक से अधिक अपना योगदान देता है उस कार्य को सफल करने में, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो सही रास्ते पर चलता है। आप अपनी रुचि वाले कार्य में लगा सकते हैं, उससे कम योगदान आप कम रुचि वाले कार्य में लगाते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है। ज्यादातर तो ऐसा देखा गया है कि जब मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार कार्य करता है तो वो अधिक से अधिक अपना योगदान देता है उस कार्य को सफल करने में, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो सही रास्ते पर चलता है। इसलिए दोस्तों, अपनी रुचि का कार्य करें और भविष्य चुनें और स्वयं पर विश्वास रखें। अच्छे दिखे और अपना व्यवहार अच्छा रखें। व्यवहार कुशल बने और हमेशा नम्रता व मुस्कुराहट के साथ व्यवहार करें। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि इससे आपके अच्छे मित्रों की संख्या भी बढ़ेगी। अपनी सफलताओं को याद करें और कल्पना करें कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मनुष्य के लिए इस दुनिया में कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। आत्मनिर्भर बने, कभी भी अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें। जितना हो सके अपने कार्य को स्वयं करें। आत्मनिर्भरता से मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता है। हमेशा आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें और उसके या लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपना पूरा समय दें। अगर आपको दुनिया में आगे बढ़ना है तो आप अपने काम को सफल होता हुआ देखिए, जिससे आपका विश्वास बढ़ेगा। अगर आपको हर कार्य में सफल होना है तो आप अपने लक्ष्य को पूरा करने की आदत बनाइए, न कि उसे बार बार बदलने की। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं है तो आपका आत्मविश्वास गिरना तय है। हमेशा आसान काम पहले करें और मुश्किल काम बाद में, क्योंकि जब आप पहले आसान कार्य अच्छे से कर लेते हैं तो दबाव कम हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे आप कठिन से कठिन काम सरलता से कर लेते हैं और मुश्किल काम भी आसान बन जाता है। जब मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता है तो हर कार्य बड़ा ही छोटा और आसान लगने लगता है। दोस्तों, हमेशा अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, उसे कम ना होने दीजिए। जब मनुष्य का विश्वास कम होने लगता है तब विश्वास टूटता चलता है, जिस कारण से आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सकारात्मक विचार मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। जितना हो सके सकारात्मक सोचिए। आपके साथ हमेशा अच्छा होने लगेगा। जब आपके साथ अच्छा होने लगेगा, आपका विश्वास स्वयं पर और बढ़ेगा और आप फिर भी सफल ना हो पाते हैं तो निराश ना होना, क्योंकि व्यक्ति की महानता उसके प्रयत्नों पर निर्भर करती है, न कि सफलता और असफलता पर। ऐसे व्यक्ति विश्व को मानसिक दृढ़ता, सहनशीलता वो आत्मनिर्भरता की शिक्षा देते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा अंतःकरण हमें उत्तेजित करता है। अंत में हम इस मानव जाति से घृणा व विरोध करने लगते हैं। ईर्ष्या हमारे जीवन में जहर भर देती है। इससे दयनीय स्थिति और कोई नहीं। इससे बिल्कुल विपरीत स्थिति आत्मविश्वासी व्यक्ति की है। वो निर्भय और संकल्पी होता है। वो बाहरी सहायता पर विश्वास नहीं करता है, मुसीबतों से संघर्ष करता है। वो चाहे सफल रहे या असफल, उसे हमेशा दया, आदर और सत्कार मिलता है। विश्व में जहां सफलता प्राप्त करना दुर्लभ है, वहां आत्मविश्वास वाला व्यक्ति खरा उतरता है। जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करने लग जाता है तो व्यक्ति के अपने प्रयत्न के साथ साथ ईश्वर भी संघर्ष में उसकी सहायता करता है। इसलिए हमें स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। जो हम कर रहे हैं वो सही है और हम इस कार्य को कर सकते हैं और कर लेंगे। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे ये नहीं हो सकता।
जब हम अपने विश्वास को स्वयं गिरा रहे होते हैं तो हम उस कार्य में सफल नहीं हो पाते जो हम करना चाहते हैं, जिस कारण से आत्मविश्वास कम हो जाता है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मनुष्य को जीवन में दूसरों पर भरोसा ना कर आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होना चाहिए। दूसरे शब्दों में आत्म सहायता ही उसके जीवन का मूल सिद्धांत, मूल आदर्श एवं उसके उद्देश्य का मूल मंत्र होना चाहिए। आत्मविश्वास और परिश्रम से सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। आप सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास दुनिया के लोगों को ऐसी शक्ति देता है जो इसके बल पर पूरी दुनिया को बदलने का दम रखते हैं। आत्मविश्वास एक इंसान के अंदर ऐसा गुण है जो इंसान को एक खास इंसान बना सकता है और दुनिया को बदल कर रख सकता है। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि आत्मविश्वास के महत्व का गुण जो समझ गया वो व्यक्ति दुनिया का बड़ा ही किस्मत वाला होता है। सकारात्मक और नकारात्मक सोच का रहस्य जवाब है उस सब का जो कभी रहा था, उस सब का जो अभी है और उस सब का जो कभी होगा। सकारात्मक और नकारात्मक विचार आपके विचारों में आपके बोले और सोचे हुए दोनों तरह के शब्द शामिल होते हैं। जब आप किसी से कहते हैं कितना अच्छा दिन है तो आपके मन में विचार पहले आया और शब्द बाद में निकले। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके विचार शब्दों के अलावा कार्य में भी बदलते हैं। कोई सा भी कार्य करने से पहले आपके मन में उसका विचार पहले आता है। सच तो ये है कि आप मन में विचार लाए बिना कोई काम नहीं कर सकते। हमेशा सकारात्मक सोचिए। सकारात्मक सोच के बिना जिंदगी अधूरी है। सकारात्मक सोच की शक्ति से ही घोर अंधकार को भी आशा की किरणों में बदला जा सकता है। हमारे विचारों पर हमारा स्वयं का नियंत्रण होता है, इसलिए ये हमें ही तय करना होता है कि सकारात्मक सोचना है कि नकारात्मक। हम एक विचार बीज है। हमारे पास दो तरह के बीज होते हैं, सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार, जो आगे चलकर हमारे दृष्टिकोण एवं व्यवहार रूपी पेड़ का निर्धारण करते हैं। हम जैसे सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारा आचरण होता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग रूपी जमीन में कौन सा बीज बोते हैं। थोड़ी सी चेतना एवं सावधानी से हम कांटेदार पेड़ को महकते हुए फूलों के पेड़ में बदल सकते हैं। जिस तरह हमें अच्छा सोचने पर खुशी मिलती है और बुरा सोचने पर दुख मिलता है, उसी प्रकार नकारात्मक सोचने से हमें अपने चारों तरफ निराशा, असंतोष और दुख ही दिखाई देगा और सकारात्मक सोच से हमें आशा, खुशियां एवं संतोष ही नजर आएगा। ये हम पर निर्भर करता है कि हम सकारात्मक दृष्टि से इस दुनिया को देखते हैं या नकारात्मक दृष्टि से। अगर हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो हमें हर व्यक्ति अच्छा लगेगा और हम प्रत्येक व्यक्ति से कोई ना कोई खुशी ढूंढ लेंगे। उसी तरह अगर हम नकारात्मक विचार रखते हैं तो हम बुराई खोजने वाले कीड़े बन जाएंगे। सकारात्मक विचारों से नकारात्मक विचारों को खत्म करना। किसी अंधेरे वाली जगह में दीपक जला देंगे तो उस दीपक में इतनी शक्ति है कि छोटा सा दीपक रोशनी चारों ओर फैलाकर उस अंधेरे को समाप्त कर देगा। मतलब एक दीपक अंधेरे को दूर कर देगा। इसी तरह आशा की एक किरण सारे नकारात्मक विचारों को एक पल में मिटा सकती है। नकारात्मक को नकारात्मक समाप्त नहीं कर सकती, नकारात्मक को केवल सकारात्मक समाप्त कर सकती है। इसलिए जब भी कोई छोटा सा नकारात्मक विचार मन में आए, उसे उसी वक्त सकारात्मक विचार में बदल देना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए एक सरल उदाहरण कि आप कैसे नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल सकते हैं। अगर किसी विद्यार्थी को परीक्षा से 20 दिन पहले अचानक ये विचार आता है कि वो परीक्षा में इस बार उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा, तो उसके पास दो विकल्प हैं। या तो वो इस विचार को बार बार दोहराए या तो फिर उसी पल इस नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार में बदल दे। वो ये सोचे कि अभी परीक्षा में 20 दिन है, यानी 480 घंटे बाकी हैं और उसमें से वो 240 घंटे पूरे दृढ़ विश्वास के साथ मेहनत करेगा तो उसे उत्तीर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो ऐसा करता है और अपने नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार में बदल देता है तो वो निश्चय रूप में परीक्षा में सफल होगा। सकारात्मक सोच की हमारी आदतें ही हमारे जीवन को दिशा प्रदान करती हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के जरिए बताने की कोशिश करता हूँ कि आदतें कैसे हमें सफलता प्राप्त करने में मददगार साबित होती हैं। एक समय की बात है,
दो बचपन के दोस्त बहुत सालों के बाद मिलते हैं। एक दोस्त अपनी अच्छी आदतों की वजह से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है और अमीर बन जाता है, जबकि दूसरा दोस्त अपने आलस, बहानेबाजी जैसी बुरी आदतों की वजह से गरीब रह जाता है और गरीबी से अपना दिन गुजारता है। जब अमीर दोस्त अपने गरीब दोस्त के घर पर जाता है तो वो देखता है कि चारों तरफ जाले लगे हैं, घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। उसका मित्र उसे कुर्सी देता है, उस पर धूल लगी है। तब अमीर दोस्त अपने गरीब दोस्त को कहता है कि तुम अपना घर साफ क्यों नहीं रखते हो? तब गरीब दोस्त बोलता है, साफ सफाई करने से भी क्या फायदा, कुछ दिनों बाद तो फिर से गंदा हो जाएगा। तब अमीर दोस्त उसको बहुत समझाता है, लेकिन दूसरा दोस्त नहीं समझता। अब अमीर दोस्त अपने दोस्त को एक फूलदान उपहार स्वरूप देता है, तो वो दोस्त फूलदान को घर के अंदर अलमारी में रख देता है। अब जो भी व्यक्ति उसके घर में आता है वो बोलता है, इतना सुंदर फूलदान इस अलमारी के अंदर अच्छा नहीं लग रहा है। तो गरीब दोस्त सोचता है, चलो इस अलमारी को साफ कर देते हैं, और फिर वो उस अलमारी को साफ कर देता है। फिर अब जो भी लोग उसके घर में आते हैं वो कहते हैं, सारा घर इतना गंदा और ये अलमारी इतनी साफ। दूसरा दोस्त फिर उस पूरे कोने को साफ कर देता है। अब जो भी उसके घर आता है वो साफ कोने में बैठना चाहता है और बोलता, पूरा घर इतना अस्त व्यस्त और घर का ये हिस्सा इतना साफ कैसे? गरीब दोस्त बार बार लोगों की बातें सुनकर परेशान हो जाता है और साफ सफाई करके पूरे घर को रंग रोगन करा देता है। अब धीरे धीरे उसका आलस दूर होना शुरू हो जाता है और उसकी काम के प्रति रुचि बढ़ती है। अब वो धीरे धीरे गरीब से अमीर होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे गंदे घर की सफाई एक छोटे से फूलदान से शुरू हुई। एक फूलदान ने एक व्यक्ति के रहने के तरीके को बदल कर रख दिया। ठीक उसी प्रकार एक अच्छी आदत काम करती है और हम लोग भी अपने अंदर किसी तरह की छोटी आदत को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो वो आदत धीरे धीरे आपको बदलने लग जाती है। जैसे अच्छा पढ़ने की आदत आपके सोचने के तरीके को बदलती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए एक सरल सा उदाहरण है, आप अपने जीवन में अच्छे दोस्त बनाते हो तो उनके साथ साथ आपके अंदर भी अच्छा परिवर्तन होना शुरू होता है, क्योंकि धीरे धीरे आपके अंदर की बुराई दूर होती जाती है और आपको मालूम नहीं चलेगा कि कब आप एक बेहतरीन इंसान बन गए। ज्यादातर देखा गया है कि जब किसी का मित्र पढ़ने में होनहार हो तो आप भी धीरे धीरे उसके साथ आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसके साथ आप अपने आप को भी एक बेहतरीन इंसान बनाने लग जाते हैं। अतः मैं यही कहना चाहूंगा कि हमेशा जिंदगी में अच्छे लोगों के साथ रहो, उन्हीं के साथ अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। इससे आपके अंदर भी अच्छे विचार आएंगे और आप अच्छे मनुष्य बनेंगे और सही रास्ते पे चलकर एक लक्ष्य चुनकर सफलतापूर्वक उसे प्राप्त करेंगे। जब आप महान और सफल लोगों के जीवन को देखते हैं तो उनमें 2 या 3 ही ऐसी आदतें होती हैं जो उनको सफल लोगों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देती है। दुनिया में कुछ पाने के लिए आप अपना लक्ष्य चुनिए और रोजाना ये लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है ये सोचिए। रोजाना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस लक्ष्य के लिए विचार कीजिए और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसे सरलता से प्राप्त कर लेंगे। संघर्ष ही जिंदगी है। आज के समय में संसार में सफलता व कामयाबी की चाहत तो सभी रखते हैं, लेकिन उस सफलता के लिए किए जाने वाले संघर्ष से लोग कतराते हैं। दुनिया में केवल 2% लोग ही अपने सपने या लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करते हैं। मिलने वाली सफलता सबको आकर्षित भी करती है, लेकिन उस सफलता की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले संघर्ष का रास्ता बहुत कठिन है, जबकि सफलता तक पहुंचने की वास्तविक कड़ी वो संघर्ष ही है। बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। हम जिन व्यक्तियों को सफलता की ऊंचाइयों पर देखते हैं, उनका भूतकाल अगर हम देखेंगे तो हमें जानने को मिलेगा कि सफलता जीवन के साथ बहुत संघर्ष के बाद प्राप्त हुई। मैंने स्वयं अपनी जिंदगी में देखा है कि बहुत से कम लोग लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं और वही लोग संघर्ष करते हैं जो अपने जीवन में कुछ लक्ष्य लेकर चलते हैं। बाकी लोग तो सिर्फ अपनी जिंदगी को धक्का लगा रहे हैं, उनके जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे जानवरों का उद्देश्य बस अपना पेट भरना होता है, ऐसे लोग उठते ही भोजन की तलाश करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं। ऐसे लोगों का जीना व्यर्थ है। जिंदगी वही जी रहा है जिसके जीवन में कोई लक्ष्य है। प्रत्येक के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के तो कोई भी जीवन में चल नहीं सकता। जैसे एक मनुष्य के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह लक्ष्य भी जरूरी है। संघर्षों से कौन डरता है? मनुष्य।
उसके पास तो इतनी शक्ति है कि वो हर कार्य शांति और सफलतापूर्वक कर सकता है। फिर भी मनुष्य संघर्षों से डरता है। संघर्ष से वही मनुष्य डरता है जिसे पता ना हो कि उसे जाना कहाँ है। इसलिए दोस्तों, जरूरी यही है कि अपनी जिंदगी में लक्ष्य जरूर चुनें और दृढ़ निश्चय करें कि आप उसे प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए हमेशा सकारात्मक सोचें। जब संघर्षों की बात की जा रही है तो फिर एवरेस्ट पर चढ़ते समय आने वाले संघर्षों की बात क्यों ना की जाए। एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है, उस पर भी जीत मनुष्य ने हासिल की है। वो लोग एवरेस्ट पर सफलता इसलिए हासिल कर सके क्योंकि वो लोग हमेशा लक्ष्य अपने साथ लेकर के चलते थे और कभी डरते नहीं हैं। वो लोग हमेशा कठिनाइयों का सामना करते हैं और सफलता से अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। वास्तव में जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य और संघर्ष से दोस्ती कर लेता है, प्रसन्नता के साथ उसे अपनाता है, उत्साह के साथ चलता है, तो वास्तव में संघर्ष का सफर उसका साथ देता है और उसे कठिन से कठिन डगर को पार करने में मदद करता है। दोस्तों, जिंदगी वास्तव में वही जी रहा है जिसके सामने कोई लक्ष्य है। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, वो किसी और के लक्ष्य के लिए जी रहा है। उसके अपने सपने तो हैं, वो बहुत सीमित है और उनके सपने उन साधनों पर निर्भर करते हैं जो उन्हें मिल रहे हैं। लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले लोग अपने सपनों के लिए जीते हैं। वो संघर्ष से लड़ते हैं और अपने सपनों को पाने के लिए साधनों का जुगाड़ करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि उन्हें जो चाहिए उसे प्राप्त करें। और जिन लोगों के जीवन में संघर्ष और लक्ष्य ना हो, उन सब लोगों के पास जो है वो उसी में गुजर बसर करने की कोशिश करते हैं। लक्ष्य होगा तभी जीवन में संघर्ष होगा, अन्यथा सब कुछ बड़ी सरलता से मिल जाएगा। अन्यथा सब कुछ बड़ी सरलता से बीत जाएगा और आपको कुछ मालूम भी नहीं चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कभी भी संघर्ष से ना डरें। ये प्रकृति का नियम है कि हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति संघर्ष ना करे तो वह स्वयं की जिंदगी को व्यर्थ कर देगा। आइए मैं आपको एक उदाहरण से सरलता से समझाता हूँ कि संघर्ष हर जीव जंतु के लिए कितना महत्वपूर्ण है। संघर्षों से भरी तितली की कहानी। एक बार एक बच्चे को अपने बगीचे में किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून दिखाई दिया। वो प्रतिदिन उस कोकून को देखने लगा। एक दिन उसने ध्यान दिया तो पता चला कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो वहीं बैठा और ध्यान से घंटों उसे देखता रहा। उसने देखा कि एक तितली उस खोल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, परंतु बहुत प्रयास करने के बाद भी वो उस छेद से नहीं निकल पा रही है। और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने हार मान ली हो। उस बच्चे ने निश्चय किया कि उस तितली की मदद करेगा। उसने एक कैंची उठाई और तितली के बाहर निकलने के रास्ते को काटकर इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली आसानी से बाहर निकल सकती है। और यही हुआ, वो तितली बड़ी आसानी से बिना संघर्ष के बाहर निकल आई। पर अब उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। वो बच्चा अब तितली को ये सोचकर लगातार देखता रहा कि वो अब किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत हुआ। वो तितली कभी उड़ नहीं पाई और उस तितली ने बाकी की जिंदगी इधर उधर घसीटते हुए बिता दी। वो बच्चा अपने दया भाव से ये नहीं समझ पाया कि कोकून से तितली के बाहर निकालने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि उसके ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल पदार्थ उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से निकलते ही उड़ सके। वास्तव में हमारे जीवन में संघर्ष ही वो कारक है जिसकी हमें सच में आवश्यकता होती है। यही हमें निखारता है और हर पल अधिक शक्तिशाली और अनुभवी बनाता है। यदि हमें भी बिना किसी संघर्ष के ही सब कुछ मिलने लगे तो ना तो हम कीमत समझेंगे और ना ही विकसित हो पाएंगे, बल्कि अपंग होकर रह जाएंगे। इसलिए जीवन में संघर्ष को अपनाना चाहिए। हमेशा लक्ष्य और संघर्ष की जिंदगी मिलती है। जैसे एक व्यक्ति को बिना पेट्रोल की कार को पेट्रोल पंप तक लेकर जाना कष्टदायक होता है, उसी तरह जिंदगी को भी सही रास्ते पर लेकर जाने के लिए कई कष्ट सहने पड़ेंगे। तो क्या किया जाए जिससे हमें ये सब ना सहना पड़े? इसके लिए जरूरी है कि हमें हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। हमें लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, न कि बिना किसी योजना के जिंदगी जीते रहना चाहिए। लक्ष्य ही देता है जीवन को सही दिशा। दुनिया में हर मनुष्य के जीवन को सही दिशा उसका लक्ष्य ही देता है।
यदि आपसे पूछा जाए कि क्या आपने अपने लक्ष्य को चुन रखा है, तो आपके पास दो जवाब हो सकते हैं, हाँ या ना। अगर जवाब हाँ है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोग इस जिंदगी को बिना किसी लक्ष्य के ही गुजार देते हैं और उनमें से आप एक बेहतर स्थिति में हैं। पर अगर आपका जवाब ना में है तो ये थोड़ी चिंता की बात है। थोड़ी इसलिए कि भले ही अभी आपका कोई लक्ष्य ना हो, पर जल्द ही सोच विचार के अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन को एक नई दिशा मिल सके और आप एक सफल व्यक्ति बन सके। लक्ष्य एक ऐसा कार्य है जिसे हम खुद सोच विचार कर उसे निर्धारित कर सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि लक्ष्य कैसे जीवन को एक सही दिशा देते हैं। उदाहरण, एक बच्चे का लक्ष्य हो सकता है वार्षिक परीक्षा में 80% से ज्यादा अंक लेने का, तो वो कठिन परिश्रम कर उन्हें प्राप्त करेगा। और अगर एक विद्यार्थी अपना लक्ष्य नहीं रखता है तो वो कठिन परिश्रम नहीं करता है, क्योंकि उसका खुद का कोई लक्ष्य नहीं होगा। तो वो सोचेगा कि उत्तीर्ण हो जाऊं, जैसे उसने लक्ष्य रखा है वो परिश्रम अवश्य करेगा। और नौकरी करने वाले का लक्ष्य हो सकता है कि एक नया घर हो और अपनी अच्छी सी तरक्की हो और एक अच्छा वेतन हो। लेकिन ये सब कुछ तभी संभव है जब उसका लक्ष्य ये सब कुछ हासिल करता है। समाज सेवी का लक्ष्य हो सकता है किसी गांव के सभी लोगों को साक्षर बनाना। लक्ष्य का होना जरूरी है। सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए अब आप सुबह घर से निकलते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है और आप वहां पहुंचते हैं। सोचिए, ये आपको नहीं पता हो कि आपको कहाँ जाना है तो आप क्या करेंगे? इधर उधर भटकने में ही समय व्यर्थ हो जाएगा। इसी तरह आप जिंदगी में लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो आपकी जिंदगी तो चलती रहेगी, पर जब बाद में आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको पछतावा होगा कि काश कुछ लक्ष्य रखकर काम किया होता तो आज उसको पाया होता। इसलिए दोस्तों, आज ही लक्ष्य चुनो और उसको पाने के लिए प्रयत्न करो। लक्ष्य व्यक्ति को एक सही दिशा देता है, कौन सा काम उसके लिए जरूरी है और कौन सा नहीं। जब किसी मनुष्य का लक्ष्य हो तो उसका दिमाग भी उसे उसी के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करता है। जब दिमाग में लक्ष्य साफ हो तो उसे पाने के रास्ते भी साफ नजर आने लगते हैं और इंसान उसी दिशा में अपने लक्ष्य के अनुसार कदम बढ़ा देता है। अगर आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं तो हमारा लक्ष्य हमेशा हमारी ऊर्जा का सही प्रयोग मिलाकर एक सफल इंसान बनाता है। भगवान ने हर एक व्यक्ति को सीमित ऊर्जा और सीमित समय दिया है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम उसका सही उपयोग सही तरीके से करें। जब आप किसी मकसद के बिना किसी खास किताब को पढ़ते हैं तो आप यूं ही कुछ किताबों को उठाते हैं और उनके पन्ने पलटते हैं और कुछ एक पन्ने पढ़ डालते हैं। पर वहीं अगर आप किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जाते हैं तो आप उसके मतलब की ही किताब को चुनते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। दोनों ही में आप समय उतना ही देते हैं, पर आपके काम पर जमीन आसमान का फर्क है। इसी तरह जिंदगी में भी अगर हमारे सामने कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है तो हम यूं ही अपनी करते रहेंगे और नतीजा कुछ खास नहीं निकलेगा। लेकिन इसके विपरीत जब हम लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे तो हमारी सही जगह उपयोग होगी और हमें सही देखने को मिलेगा। दुनिया में जिससे पूछिए वो यही कहता है कि मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ, पर अगर उससे पूछिए कि क्या वो खुद को एक सफल व्यक्ति बना पाएगा तो इसका उत्तर कम ही लोग पूरे विश्वास के साथ दे पाएंगे। सबकी सफलता के मायने अलग अलग हैं, किंतु ये सभी मायने लक्ष्य के द्वारा ही निश्चित होते हैं। यदि आपका लक्ष्य नहीं है तो आप औरों की नजर में सफल हो जाते हैं। खुद की नजर में आप कैसे यकीन करेंगे कि आप एक सफल व्यक्ति हैं? इसके लिए आपको अपने द्वारा तय किए हुए लक्ष्य को देखना होता है। अतः मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और रोजाना उस लक्ष्य के बारे में सोचिए कि आप उसे कैसे हासिल कर सकते हैं और एक सफल इंसान बन सकते हैं। और एक सफल इंसान बनने के लिए आप अपनी क्षमता के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करें। खुद में जानने की कोशिश करें कि आपको किस तरह की नौकरी पसंद है। इन सवालों पर गंभीरता से विचार करने के बाद भविष्य का चुनाव करना आसान हो जाता है और आपको आपसे बेहतर कौन जान सकता है। हमेशा परिवर्तन के लिए तैयार रहें। इच्छित लक्ष्य को पाने के लिए एक पूर्व योजना तैयार करें जब तक कि आपकी मंजिल नहीं मिल जाती।